बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ही प्यारे कुलीग्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश फर्स्ट ईयर के पेपर्स पे। अच्छा, अब ना बहुत से बच्चों की ये मिथ होती है कि पता नहीं इंग्लिश के पेपर में नंबर कैसे लेने हैं। इवन के जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनको भी आइडिया नहीं होता कि हमने इंग्लिश में जो अच्छे नंबर हैं, अच्छे मार्क्स हमने किस तरह लेने हैं। और बेसिकली फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो एडमिशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं उसकी बेस पे, फर्स्ट ईयर के नंबरों की बेस पे। तो अब जो बच्चा फर्स्ट ईयर के में अच्छे नंबर ले लेता है ना, तो उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में उसका आराम सुकून से जो एडमिशन है वो हो जाता है। उसके लिए अब इंग्लिश जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ साइंस के बुक्स में तो नंबर बच्चों के अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा लिटरेचर है, जैसे उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें बच्चों के नंबर नहीं आते। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंग्लिश में नंबर कैसे लेने हैं और फर्स्ट रैंक अंग्रेजी में आपने नंबर कैसे लेने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि 20 में आपके सिनोनियम्स होते हैं जो कि बुक से, पॉइंट से और प्लेस से होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो सारे जो है ना सिनोनियम्स वो आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद उसमें वो आ जाता है, क्या कहते हैं उससे, यूज़ ऑफ वर्ब आ जाता है। तो यूज़ ऑफ वर्ब वो भी आप लोगों को आना चाहिए। इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपकी 20 में से 20 नंबर आपके होने चाहिए। अगर उसमें आपके 20 में से 20 नंबर होंगे तो आई कैन गारंटी कि आप लोग इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, पाकिस्तान में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वो सारे के सारे अंग्रेजी में होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा इंटर की अंग्रेजी अच्छी पढ़ लेता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो डेफिनेटली वो जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनको अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है कि हम लोग ना जो इंटर की इंग्लिश है ना, वो हम फोकस होकर नहीं पढ़ते। तो फिर हम नंबर भी पीछे रह जाते हैं और फिर हम अपने करियर में भी पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, सिनोनियम्स आपको लोगों को आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सिनोनियम्स आएंगे तो फिर आप लोगों की इंग्लिश भी अच्छी होगी, नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। उसके बाद हमारी बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का। मैं पहले पहले तो ये समझता था कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि मतलब बच्चों को आप ट्रांसलेशन का काम करवा रहे हैं, बच्चा इंग्लिश से उर्दू के ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया है CSS का, PMS का, वो भी इन्हीं पे बेस करता है। तो हमारे अगर इंग्लिश के टीचर बच्चों को प्रॉपर गाइड करें तो ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है, बच्चा रट्टा ना लगाए, बच्चा सोच समझ के पढ़े, उसको इंग्लिश आती हो, उसको वर्ड्स मीनिंग आते हो, उसकी वोकेबलरी अच्छी हो, तो वो ट्रांसलेशन कर सके। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे कि आप लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ना करें, आप बा मुहावरा ट्रांसलेशन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद फिर हमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चंस हमें आते हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें बुक 1 से भी आते हैं, वो हमें पॉइंट से भी आते हैं, प्लेस से भी आते हैं। तो हमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आने चाहिए। इस दफ़ा बोर्ड की पॉलिसी ये है कि जो 40% SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से आएंगे, 60% आपको वही आएंगे जो आपकी उसमें से दिए जाते हैं बुक में से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को, आप इस काबिल हों कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट क्वेश्चन, आप ट्रांसलेशन में भी पूरे मार्क्स ले सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद रह गया स्टेंजा। स्टेंजा 5 नंबर का होता है, जिसमें आप लोगों का 1 नंबर इंट्रोडक्शन का होता है, 1.5 मार्क्स कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, 2.5 मार्क्स होते हैं वो स्टेंजा के होते हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप क्या करें कि आप ना अपनी जितनी भी पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को पहली 8 पॉइंट्स तक लाजमी आप उनकी समरी तैयार कर लें। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपका सेम होता है, और जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी जगह पे आप समरी लिख दें, तो आप लोगों को स्टैंजा में 5 में से 4.5 या 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो स्टैंजा क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों को आती है एप्लीकेशन या लेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन में 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, पूरे पूरे नंबर आते हैं इसमें। अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पे फोकस नहीं होता एप्लीकेशन पे। अगर हम एप्लीकेशन पे फोकस करें तो वो 10 के 10 नंबर हमारे वो भी हो गए, वो भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमें आते हैं वो जी पेरो वर्ड्स। पेरो वर्ड्स हमारे पास वो अब बुक आ गई है, वो वाली न्यू वाली,
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो आई थिंक सो आपको वहाँ से आएंगे, तो वो 100 हैं, वो 100 के 100 आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आने चाहिए। और मेरे बच्चों मैं आपको बता दूँ, टीचर कोई नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ आपको, पेयर ऑफ वर्ड्स आप जितने ज़्यादा सीख सकते हैं आप सीखें, क्योंकि आगे हमारे जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है ना, उसमें अगर हम पेयर ऑफ वर्ड्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे CSS PMS करना जो है वो आसान हो जाता है और हम इजीली अपने पेपर को कवर कर लेते हैं। तो इंटर की इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो बच्चे जो FAIT के हैं, आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर बेचारों के ऊपर इतना बोझ होता है डॉक्टर बनने का, तो बच्चों आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में आप 90+ मार्क्स तक जो है वो गेन करें। एट द एंड अगर मैं सजेस्ट करूं कि इंग्लिश में और फर्दर क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझता हूं कि इंग्लिश में आप लोगों की जो स्पेल मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, वो परफेक्ट होनी चाहिए, और टेंसेस मिस्टेक डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। और मेरे बच्चों इंग्लिश आप पढ़ने के लिहाज से ना पढ़ें, आप बच्चे इंग्लिश को सीखने के लिहाज से पढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने आगे देना है CSS PMS, मुकाबले के इम्तिहान, लेक्चरशिप के टेस्ट। तो बच्चों कामयाब वही है जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है पाकिस्तान में, मैं बता दूं आपको। हालांकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी मुल्क में पाकिस्तान में कामयाब वो है जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है। तो अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, या जो आने वाले बच्चे जिन्हें अगले साल पेपर देने हैं, इंग्लिश की तैयारी ज़बरदस्त करें। सिर्फ पेपर के लिहाज से ना करें, बल्कि आप इंग्लिश की तैयारी इस वजह से करें कि आपने बोर्ड के पेपर में ना सिर्फ अपीयर होना है, बल्कि आपने कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपीयर होना है। विश यू ऑल